सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 123। गुरु और पिता का क्रोध जल के समान है, जब होवेगा तब फायदा करेगा। जैसे जल हरचन गर्म होवे, पर जब अग्नि पर पड़ेगा तो उसको बुझा देता है। और दुनियादारों का क्रोध अग्नि के समान है कि जहाँ पड़ेगा वहाँ आग लगावेगा और उसको जला देगा। वचन 124। अपने वक्त के सद्गुरु से ऐसी प्रीत होनी चाहिए जैसी लड़के की माता से। जब वह अपनी माता का दूध पीता है, उस वक्त जो कोई छुड़ावे तो कैसा व्याकुल होता है कि संभाले नहीं संभलता है। और जो गुरु को छोड़कर चले जावें और उनका ख्याल भी न करें, और स्त्री पुत्र को एक रोज भी न छोड़ें और गुरु को महीनों छोड़ दें, तो ऐसी प्रीत का क्या ठिकाना है। और उनको नाम कैसे मिले और इस संसार से उनका उद्धार कैसे होवे। इस वास्ते जिसको अपना उद्धार मंजूर है, तो उसको चाहिए कि सद्गुरु से पूरी प्रीत करे, तो सब काम बनेगा। वचन 125। सत्संगियों को और साधुओं को जो सद्गुरु के चरणों में सत्संग करते हैं, सब लोग यह जानते हैं कि सिर्फ रोटी खाने को पड़े हैं, पर यह ख्याल नहीं करते कि वे 4 घंटे 6 घंटे रोज सत्संग करते हैं और जितना जिससे हो सकता है भजन भी करते हैं और नींद भर के सोते भी नहीं हैं और चन्नामृत और प्रसादी का आधार रखते हैं। यह कितना बड़ा भाग है। और दुनियादार पेट भर के खाते हैं और नींद भर के सोते हैं और परमार्थ जानते भी नहीं कि किसको कहते हैं। वचन 126। जिसको सद्गुरु के चरणों में ऐसी प्रीत है कि जब तक दूर है तभी तक दूर है, और जब सन्मुख आया तभी मन निश्चल हो गया और ऐसा लग गया कि जैसे मक्खी उड़ती फिरती है, और जब शहद मिला तब ऐसी चिमटी कि नहीं छोड़ती। उसी को ऐसी प्रीत का फल भी मिलता है। और यूं तो बहुतेरे आए और चले गए, हरचन फायदा उनको भी होता है पर कम। वचन 127। सत्संगियों की आपस में प्रीत होनी चाहिए, और जो ईर्षा रही तो कुछ आनंद सत्संग का नहीं आवेगा। जो प्रीत होवे तो सत्संग और भजन का आनंद देखने में आवे। वचन 128। संतों का क्रोध दाती है और संसारियों का क्रोध घाती है, पर इस बात को संसारी नहीं जानते हैं, वह संतों को क्रोधी जानते हैं। यह खबर नहीं है कि संतों के क्रोध में भी दात है और मूर्खों की दया में भी घात है। वचन 129। दोस्त और दुश्मन दोनों में मालिक आप बैठा है, फिर दोस्त की दोस्ती पर और दुश्मन की दुश्मनी पर ख्याल नहीं करना चाहिए। दोनों में मालिक प्रेरक है, पर यह दृष्टि सबकी नहीं हो सकती है। जो अपने में मालिक का दर्शन करते हैं, उनकी ऐसी दृष्टि है। और जो कि तुम सत्संग करते हो, तुमको भी ऐसी आदत करना चाहिए कि जिससे विरोध चित्त में न आने पावे। सो यह बात जल्दी हासिल नहीं होगी। जब हर रोज सत्संग करोगे और नित्य अंतर्मुख अभ्यास करोगे, तब कोई काल में हासिल होगी। वचन 130। सकल पसारा आदि से अंत तक मांस का है, पर इसमें नाम उत्तम है। सो जिन्होंने सद्गुरु को मुख्य कर लिया है, वह तो बचेंगे, नहीं तो जैसे और जीवों का मांस पकाया जाता है, इसी तरह उनका मांस 84 की अग्नि में पकाया जाएगा। वचन 131। विषयों की प्रीत में जो कि बारंबार नरक की ले जाने वाली है, यह मन दौड़कर जाता है, और नाम और सद्गुरु की प्रीत से जो कि सदा सुख देने वाली है, भागता है।
वचन 132। संत करामात नहीं दिखाते हैं, अपने स्वामी की मौज में बरतते हैं और गुप्त रहते हैं। जो स्वामी को प्रकट करना अपने भक्त का मंजूर होवे तो करामात दिखावें, और जो गुप्त रखना है तो करामात नहीं दिखाते हैं, क्योंकि करामात दिखाए पर संतों को जल्द गुप्त होना पड़ता है और सच्चों का आकाश और झूठों की भीड़भाड़ होती है। इस वक्त में करामात दिखाने का हुक्म नहीं है, और जो करामात देखने की चाह रखते हैं वह परमार्थी भी नहीं है। वचन 133। हिंदू और मुसलमान दोनों में जो अंधे हैं उनके वास्ते तीर्थ, व्रत, मंदिर और मस्जिदों की पूजा है, और जिनको आंख है उनके वास्ते वक्त के सदगुरु की पूजा है। हरेक के वास्ते यह बात नहीं है, सिर्फ सत्संगी को और जिनको आंख है उन्हीं को सदगुरु की कदर होगी। दृष्टांत, एक शख्स है कि वह लुकमान हकीम की तारीफ करता है और वक्त के हकीम की निंदा करता है। इससे मालूम होता है कि उसको बीमारी और दर्द नहीं है। अगर दर्द होता तो वक्त के हकीम की तारीफ करता, क्योंकि लुकमान चाहे बहुत अच्छा हकीम था, पर अब कोई बीमार चाहे कि उसके नाम से रोग खोवे तो कभी नहीं दूर हो सकता है। जब तक वक्त के हकीम के पास न जाएगा रोग दूर न होगा। इस तरह से जो दर्दी परमार्थ का है और संसार के सुख को विश्व रूप देखता है और मोक्ष की चाह रखता है, सो वह जब तक कि वक्त के पूरे सदगुरु के पास नहीं जावेगा उसको चैन नहीं आवेगा, और वही महिमा वक्त के सदगुरु की जानेगा। और जो झूठे हैं वह तीरथ, व्रत और मूरत पूजा और पिछलों की टेक में भरमेंगे और सदगुरु की महिमा नहीं जानेंगे। वचन 134। करनी और दया दोनों संग चलेंगी। दया बिना करनी नहीं बनेगी और करनी बिना दया नहीं होगी। और जो दया को मुख्य करोगे तो आलसी हो जाओगे और फिर करनी नहीं बनेगी। वचन 135। 84 लाख जोन भुगत कर जीव को गाय की जोन मिलती है और फिर नरदेही मिलती है। इसमें जो जीव से अच्छी करनी बनेगी तो बराबर नरदेही मिलती चली जाएगी जब तक कि काम पूरा नहीं होगा। सो अच्छी करनी यह है कि अपने कुल की याद करना, क्योंकि जोन बदलती है पर जीव का कुल नहीं बदलता है। वह एक ही है, यानी सब जीव सतनाम बंसी हैं। सो यह बात बिना सद्गुरु भक्ति के और कोई जतन से हासिल नहीं होगी। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 18वां। जो लोग कि सिवाय संत मत के अभ्यास के और काम परमार्थी कर रहे हैं उनको क्या फायदा होगा। जो परमार्थी कार्रवाई आजकल दुनिया में जारी है वो या तो कर्मकांड या दान पुण्य या तीर्थ और मूर्ति और निशानों की पूजा या व्रत या नाम का जाप या हठ योग या प्राणायाम या ध्यान या मुद्रा की साधना या वाचक ज्ञान या पोथी और ग्रंथ का पाठ करना और मन से स्तुति गाना और प्रार्थना करना वगैरह हैं। इन साधनों से संतों के वचन के मुआफिक जीव के सच्चे उद्धार की सूरत नजर नहीं आती, क्योंकि इन कामों में मालिक के चरणों का प्रेम और उसके दर्शन की चाह बिल्कुल नहीं पाई जाती। अब हर एक का हाल थोड़ा सा लिखा जाता है। पहला, कर्मकांड और दान पुण्य। जो जीव की इन कामों में बरत रहे हैं
चाहे जिस मत में होवें, उनका मतलब इन कामों के करने से या तो इस दुनिया के सुख और मान बढ़ाई और धन और संतान की प्राप्ति और वृद्धि का है, या बाद मरने के स्वर्ग या बैकुंठ या बहिष्ठ में सुख भोगने का। इनके मत में न तो सच्चे मालिक का खोज और पता है और न उसके मिलने की जुगत का जिक्र है। जितने काम की ये लोग करते हैं सब बाहरमुखी हैं और उनका सिलसिला अंतर में सूरत और शब्द की धार के साथ बिल्कुल नहीं है। इस सबब से इन कामों में जीव का सच्चा उद्धार नहीं हो सकता। दूसरा, तीर्थ और मूर्ति और निशानों की पूजा। जो लोग कि इन कामों में लगे हैं उनके मन में थोड़ी बहुत प्रीत और प्रतीत अपने इष्ट की रहती है, पर उसकी तरक्की नहीं होती और संसार की मोहब्बतें उस प्रीत पर हमेशा गालिब रहती हैं। यानी इष्ट की प्रीत का मुकर्ररा वक्तों पर थोड़ा बहुत ज़रूर होता है और थोड़ा बहुत तन मन धन भी उसके निमित्त लगाया जाता है, और विशेष करके इस काम के करने में आशा संसार के पदार्थों के प्राप्ति की रहती है। और बहुत कम जीव हैं जो मुक्ति की चाह लेकर इन कामों को करते हैं। ये लोग अपने इष्ट के भेद से कि वो कैसा है और कहाँ है और कैसे उसकी प्राप्ति होगी बेखबर हैं, और ये भी नहीं जानते कि सच्ची मुक्ति का क्या स्वरूप है। और पहले तो ये कसर है कि उनके इष्ट कृत्रिम यानी पैदा किए हुए हैं और इस वजह से कोई मुद्दत उनके उम्र और ठहराव और उनके मुकाम की मुकर्रर है। जो कोई अपने इष्ट के धाम तक भी पहुंचे तो भी प्रलय या महाप्रलय के समय में उनका और उनके इष्ट का अभाव हो जाएगा और फिर रचना में आवेंगे। भक्ति के वास्ते 4 बातों का जानना जरूर है। पहली, अपने इष्ट का असली नाम, और दूसरी रूप, और तीसरी धाम, और चौथी वहां पहुंचने का रास्ता और जुगत। सो इन बातों से मूर्ति और निशानों की पूजा करने वाले बिल्कुल बेखबर दिखलाई देते हैं, और जब ऐसा हाल है तो उनकी भक्ति ऊपरी रहेगी और अपने इष्ट के धाम में पहुंचना भी नहीं बन सकता। ये सब लोग टेकी हैं और जो कुछ की ये अपने इष्ट के निमित्त तन मन धन थोड़ा बहुत लगाते हैं वो शुभ कर्म में दाखिल होकर उसका फल थोड़ा बहुत सुख इस दुनिया में या स्वर्गलोक या पितृलोक वगैरह में मिल जाता है। तीसरा, व्रत धारण करने से किसी कदर सफाई और सुबकी यानी हल्कापन तन मन की हो सकती है, पर शर्त यह है कि कायदे के साथ उसकी कार्रवाई की जावे, और जबकि बजाय भूखे रहने और जागरण और सुमिरन और भजन करने के उम्दा खाने फल आहार के नाम से बनाकर खाए जावें और बाकी वक्त सोने और दुनिया के दिल बहलाव के कामों में खर्च किया जावे, तो बजाय हासिल होने परमार्थी फायदे के और नुकसान होने का खौफ है। ये भी एक तरह का संयम वास्ते अभ्यासी परमार्थी लोगों के मुकर्रर किया गया था, पर इस जमाने में सिर्फ व्रत रखने पर मुक्ति का हासिल होना ठहराया गया है। सो ये बात सही नहीं मालूम होती, और ऐसा ख्याल दिल में बांधना एक किस्म का भ्रम है। जो ये काम किसी से दुरुस्त बन पड़ा और वो शख्स अभ्यासी नहीं है, तो इसका फल यानी थोड़ा सुख उसको इस लोक में या परलोक में मिल जाएगा, पर मुक्ति का प्राप्त होना या इष्ट के धाम में पहुंचना व्रत रखने से मुमकिन नहीं मालूम होता। और जो कोई अभ्यासी व्रत रखेगा तो उसके अंतर में सफाई और अभ्यास में किसी कदर आसानी होगी, पर सच्चा उद्धार बगैर संतों के अभ्यास सूरत शब्द योग के किसी सूरत में नहीं हो सकता है। चौथा, नाम का जाप।
आजकल जो लोग नाम का जाप करते हैं वो बहुत करके जबानी नाम लेते हैं और मन और चित्त और दृष्टि उनके उस वक्त डांवाडोल रहते हैं, यानी सुमिरन में शामिल नहीं होते हैं। इस सबब से ऐसे सुमिरन से सिवाय थोड़ी सफाई के और कुछ हासिल नहीं होगा। कोई कोई मानसी सुमिरन करते हैं पर उसमें नामी का पता और भेद धाम का नहीं, यानी बेठिकाने सुमिरन करते हैं। इसी तरह श्वासा के साथ यानी दम के आते जाते वक्त बाजे नाम लेते हैं और कोई कोई नाम की जरब दिल पर लगाते हैं, चाहे आवाज बुलंद के साथ चाहे हल्की आवाज के साथ नाम लेते हैं। ये सब नामी और उसके धाम के पते और भेद से बेखबर हैं और इस सबब से सिवाय सफाई या किसी किसी को थोड़ी सिद्धि के सिवाय और कुछ फायदा हासिल नहीं हो सकता है। यानी न तो नामी के स्थान में पहुंच सकते हैं और न उसका दीदार और दर्शन पा सकते हैं, और जो कि उनका घाट नहीं बदलता, इस वास्ते न तो उनके मन में प्रेम प्रकट होता है और न उनका सच्चा उद्धार होना मुमकिन है। संतों ने नाम की बहुत महिमा करी है और ये कि बगैर गुरु और नाम के किसी का उद्धार नहीं होगा, पर उनका नाम सच्चे मालिक का ध्वन्यात्मक नाम है और उसका अभ्यास ये है कि मन और चित्त से नाम की धुन को जो घट घट में हो रही है सुनना और धुन की डोरी पकड़ के नामी के सन्मुख पहुंचना। जब तक ऐसा न होगा गहरा प्रेम मन में नहीं आवेगा और न हालत बदलेगी और न सच्चा उद्धार यानी मन माया के देश से जुदाई होगी। और संत नामी के धाम का रास्ता और स्थानों का भेद वगैरह समझाते हैं। पांचवां, हठ योग। इससे मतलब यह मालूम होता है कि हठ करके अपने अंग अंग को तोड़ना और मोड़ना और साफ रखना, और फायदा उसका यह है कि तन और उसके अंगों की सफाई और तंदुरुस्ती हासिल हुए। पंच अगिन तपना और जल सेवल करना, खड़े रहना, मौन साधना, नंगे रहना, नेति धोती और बस्ती क्रिया करना और कीलों पर या मैदान में बैठना और उल्टे लटकना वगैरह वगैरह, ये सब काम हठ योग में दाखिल हैं। इनके करने से थोड़ी सफाई अंतर की हो सकती है, पर न तो वो सफाई कायम रह सकती है और न मालिक के चरणों का प्रेम दिल में पैदा हो सकता है, बल्कि बजाय उसके अहंकार और मान और अपनी स्तुति और बड़ाई की चाह बहुत जबर मन में समा जाती है। और अक्सर लोग इनमें से बहुत से काम चौराहों पर और मेलों और तमाशों में, सड़क पर आमतौर से करते हुए नजर आते हैं और जाहिरा उनका मतलब धन पैदा करना और अपनी स्तुति कराना मालूम होता है। पिछले वक्तों में ये काम स्थूल शरीरधारी और स्थूल बुद्धि वाले जीवों की दुरुस्ती के लिए संयम के तौर पर जारी किए गए थे। यानी उस वक्त के बुजुर्गों ने जैसी जैसी जिसकी हालत देखी उसकी सफाई और स्थूलता के दूर करने के लिए और आहिस्ता आहिस्ता ऊंचे साधन जैसे अष्टांग योग यानी प्राणायाम या मुद्रा के साधन के लिए तैयार करने के वास्ते इन कामों की हिदायत की थी। पर समझना चाहिए कि ये सब काम जो उन्होंने बताए एक एक अंग के साधन के वास्ते थे और ये निहायत स्थूल तरीका नए सीखने वालों के लिए जारी किया था कि जिससे बरसों तक सफाई कराते रहे और फिर भी बहुत कम जीव ऐसे निकले कि जिनसे ये साधन बन पड़े और फिर वे ऊंचे साधन में लग गए। बल्कि ऐसा हुआ कि एक एक साधन में सब के सब अटक कर रह गए और उसी को परमार्थ समझकर
और लोगों की वाह वाह और बड़ाई सुनकर मगन हो गए और जगत को अपने साधनों को तमाशे के तौर पर दिखाकर अपने रोजगार की सूरत निकाली और अहंकार बढ़ाकर जो सफाई का उस साधन से मतलब था उसको भी खो बैठे और अहंकार और लोभ की मलिनता और पैदा कर ली। इन कामों के करने वालों के मन में जरा भी प्रेम मालिक का नहीं आता और न उसके मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, फिर ऐसे जीवों का उद्धार कैसे होगी? इस करनी का फल चाहे मान बड़ाई और धन इसी जन्म में इसी लोक में पावें या थोड़ा सुख अपनी अपनी सफाई के मुआफिक परलोक में यानी स्वर्ग लोक वगैरह में हासिल करें या अपनी चाह के मुआफिक दूसरे जन्म में राजा या हुकूमतवान या धनवान होकर दुनिया का भोग विलास करें।